अब देखिए क्लिनिकल हार्ट फेलियर के बारे में हम जानते हैं। हार्ट फेलियर में देखिए लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए इफ क्वेश्चन में जो इडेमा, एसाइटिस और जॉन्डिस दिया होगा नहीं, तो ये हो जाएगा राइट हार्ट फेलियर में। और देखिए कभी कभी एग्जाम में होता है नॉट मैग लीवर किस में दिखाई देता है, ये एग्जाम में एकदम हाईलाइटेड एमसीक्यू पॉइंट है। हाईलाइटेड एमसीक्यू पॉइंट है कौन सा, नॉट मैग लीवर किस में दिखाई देता है, राइट हार्ट फेलियर में, एमसीक्यू। और देखिए नॉट मैग लीवर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टेंडर हेपेटोमेगाली को। तो देखिए राइट हार्ट फेलियर में क्या क्या दिखाई देता है, जुगुलर वेनस प्रेशर राइज होता है, सिस्टेमिक कंजेशन रहता है और नॉट मैग लीवर दिखाई देता है। ये आपका हो गया राइट हार्ट फेलियर में। और देखिए ये सिम्टम्स क्या क्या हो गया, एडिमा, एसाइटिस और जॉन्डिस। अब देखिए राइट हार्ट फेलियर में देखते हैं। देखिए राइट हार्ट फेलियर में क्या है, हमें अर्लीस्ट फीचर क्या है, ये कभी काल एग्जाम में आता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर का अर्लीस्ट फीचर क्या है, अर्लीस्ट फीचर क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज है। और देखिए लेफ्ट हार्ट फेलियर में कौन कौन सा साइन क्या क्या दिखाई देता है, पॉल्सेस ऑल्ट्रैन दिखाई देता है, और एस थ्री हॉट साउंड दिखाई देता है। एस थ्री हॉट साउंड कभी काल ना फिजियोलॉजिकल भी दिखाई देता है। किस किस में दिखाई देता है, चिल्ड्रेन में दिखाई देता है, प्रेगनेंसी में दिखाई देता है, और किस में दिखाई देता है, एथलेटिक्स वाला में दिखाई देता है। और ये पैथोलॉजिकल किस में दिखाई देता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर में दिखाई देता है। और साउंड साइन क्या क्या दिखाई देता है, क्रिप्टेशन, प्यूलर इफ्यूजन और पल्मोनरी कंजेशन। ये पल्मोनरी कंजेशन किस में दिखाई देता है, राइट हार्ट फेलियर में, और सॉरी लेफ्ट हार्ट फेलियर में। और देखिए राइट हार्ट फेलियर में क्या दिखाई देता है, पेडल एडिमा दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, पेडल एडिमा दिखाई देता है। और देखिए डिस्निया ऑन एग्जर्शन, ऑर्थोपेनिया, पैरोक्सिमल। देखिए लेफ्ट हार्ट फेलियर का साइन सब क्या क्या है, डिस्निया हो गया, और क्या आ गया, ऑर्थोपेनिया। नेक्स्ट कौन सा हो गया, पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, PND, पैराक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। और जो स्पुटम होगा वो कौन सा, पिंक रस्टी कलर का होगा। ये सब से हम राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर हम एकदम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, नॉट मैग लीवर किस में दिखाई देता है, राइट हार्ट फेलियर में। ये MCQ पॉइंट है, ये बोलने का नहीं है। और देखिए राइट साइड हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, एग्जाम में ये आ सकता है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो मिली रिनोन है। और देखिए कभी काल एग्जाम में ये भी आता है, हार्ट फेलियर विथ इजेक्शन फ्रैक्शन लेस दैन 40% रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, AB करेंगे। कौन सा, ए से क्या हो गया, ACI इनहिबिटर, और B से क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर, ये करेंगे। और देखिए रोल ऑफ बीटा ब्लॉकर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सा बीटा ब्लॉकर प्रीफर करते थे, ये है कार्बिडोलोल, मिटोप्रोलोल और बिस्प्रोलोल। ये तीनों MCQ पॉइंट है, ज़्यादा याद रखने का नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, मिलीरोन। और हार्ट फेलियर विथ इजेक्शन फ्रैक्शन लेस दैन 40% रहेगा तो AB उसका ड्रग ऑफ चॉइस हो गया। नहीं, और कौन कौन सा ड्रग बीटा ब्लॉकर प्रीफर करते हैं, कौन कौन सा करता है, BMC क्या हो गया, बिसोप्रोलोल, एम से क्या होगा, मेटोप्रोलोल और कार्बिडाइलोल, ये बीटा ब्लॉकर प्रीफर करते हैं। अब कार्डियोमायोपैथी में जाते हैं, कौन सा, कार्डियोमायोपैथी में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का पहले डिस्कस करते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो हार्ट का जो चैम्बर होता है ना, ये हार्ट का चैम्बर, ये चारों डायलेटेड होता है, ऑल डायलेटेड। डी कितने नंबर का अक्षर है, 4 नंबर का है, तो ऑल 4 चैम्बर डायलेटेड होता है, उसी को क्या बोलता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में कौन सा ये कौन सा डिस्फंक्शन है, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। कैसे याद रखेंगे, एस डी कार्ड कैसे याद रखेंगे, एस डी कार्ड, जो एस डी कार्ड है। तो देखिए SD मीन्स क्या हो गया, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, और DC मीन्स क्या हो गया, DC मीन्स SD कार्ड हो गया। SD मीन्स क्या हो गया, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन, और DC मीन्स क्या हो गया, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो देखिए सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा तो क्या, डायस्टोलिक क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, डायस्टोलिक नॉर्मल होगा।
और देखिए उसका कॉजेज सब कभी काल एग्जाम में आता है, कॉजेज सब क्या क्या है। तो कॉजेज के लिए हम क्या क्या याद रखेंगे, ए बी सी डी। तो ए से क्या हो गया, एल्कोहल एब्यूज उसका कॉज करवाता है। एल्कोहल एब्यूज में कौन सा कार्डियोमायोपैथी होता है, ये एग्जाम में आता है। एल्कोहल एब्यूज जो करता है, हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में रहेगा तो, और हिस्ट्री में राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर का साइन और सिम्टम्स रहेगा नहीं, और राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर का, और पेशेंट जो होगा सो एल्कोहलिक एब्यूज रहेगा। तो उसमें कौन सा कार्डियोमायोपैथी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और डायग्नोसिस क्या होगा ये पूछेगा। तो एल्कोहल एब्यूज रहेगा तो कार्डियोमायोपैथी। बी से क्या हो गया, बेरी बेरी। सी से क्या हो गया, कोक्सेकी और कोकिन यूज और चागास डिजीज। और डी से क्या हो गया, डोक्सोरोबिसिन और डाउनोरोबिसिन। ये सब है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कॉजेज है। कभी कभार पोस्टपार्टम में कौन सा कार्डियोमायोपैथी के कारण होता है, तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कभी कभार पोस्टपार्टम का कॉजेज सब पूछ देता है। तो ये हो गया आपका। अब सेकेंड देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मीन्स क्या होता है, देखिए रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का तो कॉजेज सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे। कार्डियोमायोपैथी में ज़्यादातर कॉजेज सब, तो कॉजेज सब इसमें देखिए, एमाइलोडोसिस, सार्कोडोसिस, हेमोक्रोमाटोसिस, इंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, लोफर सिंड्रोम, ये सब कौन सा कार्डियोमायोपैथी कॉज करवाता है। और ज़्यादातर एमाइलोडोसिस आता है, और सार्कोडोसिस और हेमोक्रोमाटोसिस, ये कौन सा कार्डियोमायोपैथी करवाता है, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है। ये तीन ठो कॉजेज ज़्यादातर आता है। कौन कौन सा आता है, एमाइलोडोसिस, सार्कोडोसिस और हेमोक्रोमाटोसिस, ये तीनों आता है। तो ये तीनों, और देखिए उसका साइन और सिम्टम्स कैसा हो, क्या याद रखें। देखिए रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखिए, डिस्निया, रेज जुगुलर वेनस प्रेशर, कुस्मुल साइन, S3 और S4, ये सब उसका साइन है। और देखिए ये सब रहेगा तो डायग्नोसिस को क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और कार्डियोमायोपैथी का कॉजेज सब ज़्यादातर इसके कॉज कौन, एमाइलोडोसिस में कौन सा कार्डियोमायोपैथी कॉज करवाता है, सार्कोडोसिस में कौन सा कार्डियोमायोपैथी कॉज करवाता है, होमोक्रोमाटोसिस में कौन सा कार्डियोमायोपैथी कॉज करवाता है। कब एग्जाम में ये आता है, तो आप क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और क्या बोलता है, कुस्मुल साइन किस में, कौन से कार्डियोमायोपैथी में दिखाई देता है, एग्जाम में कभी काल ये आ जाता है। तो किस में, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। S3 और S4 हमेशा क्या होता है, पैथोलॉजिकल होता है, और S3 फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होता है। ये मैंने आपको बोल ही दिया हूँ। और देखिए रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डायूरेटिक्स करेंगे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के लिए। तो ज़्यादातर आपको इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो गया, कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और देखिए कॉजेज में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, एमाइलोडोसिस, सार्कोडोसिस और होमोक्रोमाटोसिस, समझ गए। और साइन एंड सिम्टम्स में कौन कौन सा, रेज जुगुलर वेनस प्रेशर, कुस्मुल साइन और डिस्निया, ये तीनों होता है। कभी कल हेपाटोमेगाली भी दिखाई देता है, लेकिन ये तीनों ठो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। अब देखिए हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में ये कौन सा है, मोस्टली ये एग्जाम में आता रहता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। कौन सा इनहेरिटेंस का, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कौन सा इनहेरिटेंस का है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। और देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आता है उसका, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइपरट्रोफिक एचओसीएम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, डिस्निया है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। और देखिए कभी कभी तो एथलेटिक्स वाला केस में आएगा, एथलेटिक्स वाला या बास्केट प्लेयर, कोई भी प्लेयर वाला गेम में आएगा, तो इसमें कौन सा कार्डियोमायोपैथी करवाता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल वाला में कौन सा कार्डियोमायोपैथी था, एल्कोहल एब्यूज वाला में कौन सा कार्डियोमायोपैथी था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और देखिए सार्कोडोसिस, हेमोक्रोमाटोसिस और एमाइलोडोसिस में कौन सा कार्डियोमायोपैथी था, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और देखिए प्लेयर वाला में कौन सा कार्डियोमायोपैथी डेवलप होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। और देखिए यहाँ में ये जब सडन डेथ में, जब फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, सडन डेथ किस में करवाता है, फर्स्ट मैनिफेस्ट हाइपरट्रोफ। इफ कोई भी
केस में सडन कार्डियक डेथ बोलेगा। और कौन से कार्डियोमायोपैथी करवाता है एग्जाम में आएगा तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी याद रखिए, इसमें और कोई भी झुकने के कोई ये मतलब चांस ही नहीं है। और कभी काल इंक्रीज इन द स्टैंडिंग एंड वाल्साल्वा, ये MCQ पॉइंट है। तो देखिए इसमें याद क्या क्या रखना है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, डिस्निया, मोस्टली ऑटोजोमल डोमिनेंट है। हिस्ट्री कौन सा रहेगा, प्लेयर हिस्ट्री रहेगा। और सडन डेथ हिस्ट्री भी रहेगा, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन सडन हिस्ट्री रहेगा। और देखिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इफ CC भी दिया होगा तो ठीक ही है, नहीं दिया होगा नाम इफ दिया होगा तो भेरप्पा मिल, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भेरप्पा मिल किसका ड्रग ऑफ चॉइस है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का। और देखिए कभी काल कौन सा ड्रग्स इसमें यूज नहीं किया जाता है, ये एग्जाम में आता है। कभी काल एग्जाम में कौन सा ड्रग्स यूज नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, डिजिटालिस ऑप्शन में रहता है हमेशा। तो ये MCQ पॉइंट है। तो इसमें से कितने MCQ पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 MCQ पॉइंट आ गया। तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है और 2 से 3 बार रिवाइज करना है। बेड पे पड़े रहेगा और रील मत देखिएगा और आप सिर्फ देखते रहिएगा, यही देखते रहिएगा। अब पेरिकार्डाइटिस के बारे में आते हैं। देखिए पेरिकार्डाइटिस में कार्डाइटिस ही है तो C से क्या हो गया, कार्डियक। पेरिकार्डियम इन्फ्लामेशन है नहीं। और इसमें आपको ज़्यादातर याद नहीं रखना है इसी चीज़ में क्या फाइंडिंग दिखाई देता है। और देखिए इसमें फ्रिक्शन ड्रॉप किस में, पेरिकार्डाइटिस में दिखाई देता है। और मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इफ़ इडियोपैथिक रहेगा ऑप्शन में तो इडियोपैथिक लगाएंगे। इफ़ इडियोपैथिक नहीं रहेगा एग्जाम में, इडियोपैथिक नहीं रहेगा और कोक्सैकी रहेगा तो कोक्सैकी लगाएगा। क्योंकि पेरिकार्डाइटिस में ज़्यादातर कॉज कौन सा, वायरल करवाता है, प्रिज्यूम वायरल करवाता है। इफ वायरल रहेगा तो वायरल, इफ नहीं रहेगा तो कोक्सैकी। तो देखिए इडियोपैथिक रहेगा तो इडियोपैथिक लगाएंगे, इफ इडियोपैथिक नहीं रहेगा तो कोक्सैकी लगाएंगे, फॉलोड बाय द कोक्सैकी। ये MCQ पॉइंट है। और देखिए इसका बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है, इको। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा हो गया, इको, पेरिकार्डाइटिस का। और इसमें कौन सा साइन दिखा देता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा साइन दिखा देता है, ऑन बर्जर साइन, ऑन बर्जर साइन दिखा देता है। ये MCQ पॉइंट हो गया आपका। तो देखिए इसमें क्या क्या रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज रखना है, ऑन बर्जर साइन दिखा देता है ये रखना है यार। और ST सेगमेंट एलिवेशन, PR सेगमेंट डिप्रेशन और TF इन्वर्सन दिखा देता है इसमें। और देखिए पेन इज द सेवियर, इंस्पिरेशन के टाइम में पेन ज़्यादा होता है, इंस्पिरेशन के टाइम में पेन ज़्यादा होता है पेरिकार्डाइटिस में। अब कार्डियक टेम्पोडी, कार्डियक टेम्पोडी में देखिए, कार्डियक टेम्पोडी में क्या देखिए, ये कार्डियक टेम्पोडी में C से क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट क्यों जाता है, फ्लूइड के कारण, फ्लूइड के कारण कार्डियक टेम्पोडी हो जाता है। तो देखिए तो इसमें क्या दिखा रहता है, बेक्स ट्राइड दिखा रहता है, बेक्स दिखाई देता है। तो बेक्स में क्या याद रखेंगे, 3D याद रखेंगे। और MDS भी मैंने कहीं पे बोला था। तो देखिए MDS से ही देखें तो यम से क्या हो गया, मुफल्ड हॉट साउंड। D से क्या हो गया, डिस्टेंडेड नेक वेन। यच से क्या हो गया, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, MDS। इफ ये नहीं याद रखेगा तो 3D याद रखिए, 3D। तो 3D में क्या, D से क्या हो गया, डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मीन्स क्या हो गया, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। D से क्या होगा, डिस्टेंडेड नेक। और D से क्या होगा, डिस्टेंड मुफल्ड हॉट साउंड, ये हो गया। और तो देखिए ये क्यों होता है, मोस्ट कॉमन कॉज इसका हिस्ट्री क्या रहेगा, ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा। और देखिए ब्लंट ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, ब्लंट ट्रॉमा में कौन सा होता है, स्प्लीन। और देखिए पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, कौन सा ट्रॉमा, कौन सा ऑर्गन ज़्यादातर ट्रॉमा होता है पेनिट्रेटिंग में, तो लीवर। देखिए कार्डियक टेम्पोडी में जुगुलर वेनस प्रेशर में ए मैंने बोला था, ए मीन्स क्या हो गया, एब्सेंट। कौन सा वेव, वाई डिसेंट वेव, वाई डिसेंट वेव एब्सेंट बोला था।
तो देखिए वाई देखिए यहाँ पे है एब्सेंट वाई डिसेंट वेव। तो वाई डिसेंट वेव एब्सेंट होगा तो कौन सा वेव परमानेंट होगा? तो एक्स वेव परमानेंट होगा। कौन सा वेव परमानेंट होगा? एक्स वेव परमानेंट होगा। तो इफ वाई वेव डिसेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? कार्डियक टेम्पोंडी। और देखिए एक्स वेव परमानेंट और वाई वेव परमानेंट किस में था? कार्डियक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। और देखिए कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हम क्या याद रखेंगे? सी पे के एक्स वाई। सी पे के एक्स वाई। तो सी से क्या हो गया? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो देखिए पी से क्या हो गया? पेरिकार्डियल नॉक। तो पेरिकार्डियल नॉक किस में दिखाई देता है? कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। कुस्मोल साइन, कभी कुस्मोल साइन किस में दिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस में। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोंडी भी दिया होता है ऑप्शन में, तो कार्डियक टेम्पोंडी नहीं देंगे क्योंकि कार्डियक टेम्पोंडी में रेयरली दिखा रहता है, रेयरली। लेकिन कॉमनली किस में दिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस में। और देखिए यक्स डिसेंट और वाई डिसेंट, यक्स डिसेंट और वाई डिसेंट किस में दिखा रहता है? कॉन्स्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस में।